हेलो एवरीवन, वेलकम टू मलुका आईएएस। माय नेम इज सूरज। तो वेस्ट बंगाल के अंदर एक लेडी डॉक्टर जिनका रेप हुआ था और साथ में मर्डर हुआ है। पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ी लहर उठी थी कि उस मामले में न्याय होना चाहिए। और जो भी ऐसे रेप की केसेस होते हैं, कम से कम उनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कठोर कानून होने चाहिए। तो इसी केस में स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल की सरकार ने 2 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया था वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली का। और एक नया बिल पास किया गया है जिसको नाम दिया गया है अपरजिता बिल। ये जो अपरजिता बिल है जिसके अंदर कुछ ज्यादा पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इन पेनल्टीज के बारे में कि ये क्या है और कैसे ये हेल्पफुल होगी इस तरह के जो बहुत ही घिनौने काम होते हैं समाज के अंदर उनको रोकने के लिए। तो फर्स्ट मलुका आईएएस आपके लिए लाया है टेस्ट सीरीज 2025 विद मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें टोटल 64 टेस्ट हैं, 34 प्रीलिम्स और 30 मेंस के हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज है वो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल होगी, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको मिल सकती है। राइट। सो बंगाल बिल मूव्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर द रेपिस्ट। तो बंगाल की सरकार ने, वेस्ट बंगाल की, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट को मूव किया है नए बिल के थ्रू। इसमें चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ये इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने। इसमें 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स को टच किया गया है, जिसमें पहला एलिमेंट जो है वो इंक्रीज्ड पनिशमेंट, सेकंड बताया गया स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, और थर्ड है दैट इज रैपिड डिस्पेंशन ऑफ द जस्टिस। तो 3 चीजों को यहाँ पे इन एलिमेंट्स को इंक्लूड किया है फॉर द केसेस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो रिसेंटली अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले यानी 25 डेज पहले वेस्ट बंगाल में एक बहुत ही घिनौनी हरकत हुई है, जहां पे एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, ठीक है, रेप हुआ, उसके बाद उनका मर्डर भी किया गया, जिसने पूरे देश के अंदर एक आउटरीच डेवलप हुआ था। तो ये जो घटना हुई थी वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अंदर हुई थी। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने स्पेसिफिकली 3 सितंबर 2024 को यूनानिमसली पास कर दिया है अपरजिता वुमेन एंड चाइल्ड वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2024। ठीक है, और ये वॉइस वोट से यानी ध्वनि मत से ये पास हुआ है। तो इसमें तृणमूल कांग्रेस और साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे, एमएलए थे, उन सब ने इसको सपोर्ट किया हुआ है। अब इस बिल के अंदर कुछ क्या फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर है डेथ पेनल्टी। तो कोई भी अगर ऐसा रेप वाला केस होगा जिसके अंदर जो है वो इंडिविजुअल्स को डेथ पेनल्टी, यहाँ पे इसमें प्रावधान किया गया है कि उसमें जो विक्टिम है, ठीक है, जो परमानेंट अगर वेजिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, मतलब वो अगर कोई मान लीजिए कोई महिला है, उनके साथ में अगर कोई रेप होता है, उसके बाद या तो उनकी हत्या हो जाती है या फिर वो परमानेंटली कोमा में चली जाती है, तो उस केस में जो भी ऑफेंडर होगा उसको डेथ पेनल्टी दे दी जाएगी। ठीक है, यानी कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान इसमें रखा है। बाकी सेकंड चीज, इस बिल के अंदर अगर कोई गैंगरेप करता है या कोई रेप करता है जो एक्यूज्ड है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे लिखा गया है कि उसको आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। ठीक है, और जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, रिपीट ऑफेंडर्स को जो पनिशमेंट है दैट विल बी द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और सिवियर केसेस में डेथ पेनल्टी ही यहाँ पे रखी गई है। तो इसमें बेसिकली क्या किया गया है कि जस्ट यहाँ पे पेनल्टी को इंक्रीज कर दिया गया है। राइट। सेकंड, अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो बिल है जो वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया है, अभी इसको स्पेसिफिकली आगे इसका एक्ट बनने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसमें अमेंडमेंट की डिमांड करता है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023 में, ये भी रिसेंटली ही पास किए गए हैं बिल। तो उसमें भी ये अमेंडमेंट कर रहा है सेवरल सेक्शंस के अंदर, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की जाए रेप के केसेस में, गैंगरेप के केसेस में, या फिर ऐसे केसेस में जैसे कि कोई एसिड अटैक होता है, तो उसमें भी मांगा गया है कि वहां पर ज्यादातर जो है वो कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को बढ़ाया जाए। इसके साथ में कुछ ओमिशन यानी कि कुछ सेक्शंस को हटाने की बात भी की गई है, जिन सेक्शंस के अंदर जो एज ऑफेंडर्स हैं उसको रिमूव कर दिया गया है कि पूरा जो लीगल प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो सके और जो भी ऑफेंडर्स हैं उनको प्रॉपर सजा हो सके। तो उसके लिए सीरियसनेस ऑफ क्राइम को देखते हुए स्पीडी इन्वेस्टिगेशन। अब आपको पता है कि हमारे देश में कोई भी अगर स्पेसिफिकली अगर कोई ऐसा केस होता है तो उसको कई साल लग जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग ऐसे भी ऑफेंसेस करते हैं कि
ठीक है, कई साल लग जाएंगे, एक बार ऑफेंस कर दिया तो 10-12 साल तक कोई पूछेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो इसमें भी फिर क्या होता है कि वो जस्टिस नहीं मिलता। राष्ट्रपति ने भी अभी पिछले कुछ दिन पहले ये बात पूरे मीडिया के सामने कही थी, तो जो वहां पे चीफ जस्टिस भी बैठे हुए थे उनके सामने उन्होंने कहा कि अगर जस्टिस अगर टाइमली नहीं मिलता, ठीक है, तो वो भी बेसिकली किसी काम का नहीं है। और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गरीब लोग ज्यादातर जुडिशरी के सेक्शंस में नहीं जाते, वो कोर्ट्स की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत देर लग जाएगी, पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। तो इस केस में उनका विश्वास उतना जुडिशरी पे हटता जा रहा है, तो काफी क्वेश्चन मार्क उन्होंने यहाँ पे लगाया था। इसके बाद इन्होंने ये भी है कि स्पीडी जस्टिस यानी 21 डेज के अंदर अंदर पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के, ठीक है, अगर हो सके तो अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लगे तो उसको 15 डेज तक बढ़ाया भी जा सकता है। और लेकिन अगर इसको बढ़ाया जाएगा 15 डेज को 21 डेज से ज्यादा करके, अगर हमने 15 डेज और जोड़ देने इसमें, तो जो सीनियर पुलिस ऑफिसर होंगे उनको एक जस्टिफाइड आंसर देना पड़ेगा कि वो क्यों ज्यादा समय मांग रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। स्पेशल टास्क फोर्स बनेगी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जहां पे जिसको कहा जाएगा अपराजिता टास्क फोर्स। इसको एक डीएसपी लेवल के ऑफिसर हेड करेंगे, यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, वो हेड करेंगे। और इसका काम होगा डेडिकेटेडली इन्वेस्टिगेट करना रेप और सेक्सुअल ऑफेंसेस को, यानी अलग से पूरा एक आप कह सकते हो कि टास्क फोर्स बना दी जिसका काम सिर्फ यही होगा, ठीक है। स्पेशलाइज्ड एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, स्पेशल 52 स्पेशल कोर्ट्स जो है वो डेडिकेटेड किए जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन टीम्स वहां पे बिठाई जाएंगी, जो जिनका सिर्फ काम होगा सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन एफिशिएंटली उनको ढूंढना, कि जल्दी जल्दी केस की इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर वो एक नतीजे पे पहुंचे और टाइमली जो है वो जस्टिस दिया जा सके, राइट। पनिशमेंट के केसेस में यही है कि ऑल टाइप्स ऑफ गैंग रेप 20 इयर्स ऑफ द इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का रखा गया है। अगर किसी माइनर का रेप करते हैं तो उसमें डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और वेरियस ऑफेंसेस जो है यहाँ पे वो भी साथ में रखे गए हैं, जो कि सारे जेंडर न्यूट्रल है। कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर बेसिकली जो माइनर ट्रांसग्रेशंस है व्हिच विल बी इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द पीनल कोड, उनको भी रखा गया है, राइट। मॉब लिंचिंग, तो मॉब लिंचिंग में अगर आप देखोगे बीएनएस 2023 में अगर जो 5 लोग हैं उससे ज्यादा लोग हैं वो एक तरह से अगर मर्डर कमिट करते हैं किस ग्राउंड्स पे, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, पर्सनल बिलीफ और एनी अदर ग्राउंड, तो उस केस में भी जो है उस पूरे ग्रुप को सजा दी जाएगी, राइट। सो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इस केस में ये भी कहा गया है कि जो फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज है, मतलब आपने मान लो किसी को धोखे से कि किसी को ये कहा कि उसको नौकरी का लालच दे दिया, उसको मैरिज का लालच दिया, या किसी भी तरह से धोखे से उसके साथ में किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो उस केस के अंदर भी, ठीक है, यहाँ पे सजा के प्रावधान जो है वो किए गए, राइट। तो इसके बाद अडल्ट्री, तो अडल्ट्री को बेसिकली कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसमें कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री इन आईपीसी इज हेल्ड एज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। आगे अगर देखें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इस बिल के आने से, तो पहला सिग्निफिकेंस लग रहा है दैट इज द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, कि अगर स्ट्रॉन्ग लॉज होंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होगा, तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट होगा, और वुमेन के साथ में जो उनके सेफ्टी इश्यूज हैं शायद वो भी अभी स्टैंडर्डाइज होंगे, अच्छे होंगे, महिलाएं समाज में एक अच्छा जीवन जी सकती है। लीगल फ्रेमवर्क, तो लीगल फ्रेमवर्क प्रोविजन से रिलेटेड वुमेन राइट्स के और आते हैं, प्रोटेक्शन अच्छा उनको मिलेगा वायलेंस से, हरासमेंट से, डिस्क्रिमिनेशन से, ठीक है। तो इसमें ऑफेंडर्स को एक तरह से अगर आप ये मान लीजिए अगर उनको पेनल्टीज अच्छी खासी मिलती है, टाइमली मिलती है, तो उससे जो एक तरह से स्पेसिफिकली वुमेन्स का अच्छा डेवलपमेंट समाज में हो सकता है, राइट। इसके साथ में सपोर्ट सिस्टम, तो ये जो पूरा बिल है इसमें ये भी एस्टैब्लिश किया गया है कि एक एनहांस सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए, लीगल एड दी जाए और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलाया जाए महिलाओं के लिए जिनमें बेसिकली वायलेंस और एब्यूज के केसेस आते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन एंड द ओवरसाइट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडीज क्या होती हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जो हमारा पूरा जस्ट जुडिशियल सिस्टम काम करता है, यही लोग हैं बेसिकली जो सही तरह से न्याय दिला सकते हैं। तो ये प्रॉपरली अपने काम करें, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी इंश्योर करें कि इन प्रोविजंस को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस में लाया गया है।
राइट। पब्लिक अवेयरनेस जितना हो सके लेजिस्लेशंस के बारे में लोगों को बताया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, ठीक है। जितना ज्यादा लोगों को पता होगा शायद तभी जो है वो क्राइम जो है वो रुक सकते हैं, राइट। चैलेंजेस क्या है? एनफोर्समेंट, इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर कानून आपने कठोर बना भी दिया, अगर उसको इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं करवा पाए तो ऐसे मामले और ज्यादा बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और ये मामले रुकने का नाम नहीं लेंगे। अभी तो आपने ये भी सुना होगा कि छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, कोई 3 साल की है, 5 साल की है, 10 साल की है, उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। जो कि काफी ज्यादा अगर देखें तो मॉरली हमारी सोसाइटी का डाउनग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। हमारी सोसाइटी नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही। एजुकेशन जितनी मर्जी हमारी सोसाइटी में बढ़ती जाए, लेकिन अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और बेसिक मोरालिटी अगर सोसाइटी के अंदर नहीं होगी तो फिर ऐसे कानून पास करने का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने इसलिए ये कानून पास किया है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा था पब्लिक का, ठीक है। क्योंकि ये सारी जितनी भी सेक्शंस हैं ये ऑलरेडी बीएनएस के अंदर ऑलरेडी मेंशन्ड हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का काम भी वहां तक देखने को मिल रहा है। रिसोर्स एलोकेशन, सो रिसोर्स एलोकेशन के अंदर विक्टिम असिस्टेंट प्रोग्राम, लीगल एड, अवेयरनेस कैंपेन, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी, पैसा देना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा? अवेयरनेस एजुकेशन, स्कूलों में एजुकेशन देना, ठीक है, वहां पे एजुकेट करना, पब्लिक को एजुकेट करना, ठीक है। साथ साथ में स्पेसिफिकली ऐसे प्रोविजंस को इफेक्टिवनेस के लिए बनाने के लिए क्या है, काफी ज्यादा लीगल मैकेनिज्म जो है इसकी जरूरत पड़ेगी। सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, तो हमारी सोसाइटीज अगर आप ज्यादातर देखोगे पुरुष प्रधान सोसाइटीज मानी जाती, तो इन सोसाइटीज में महिलाओं को एक उच्च दर्जा देना, ठीक है, उनको एक अच्छी नजर से देखना, ये सब चीजें भी हमारी सोसाइटी में जो बैरियर्स हैं इनको खत्म करके ही ये हो सकता है। विक्टिम सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, तो इस एक्ट के अंदर जो वेस्ट बंगाल में पास किया गया उसमें साफ लिखा है कि जो विक्टिम है उसकी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहर नहीं बताया जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो लीगल एंड दी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ये काफी ज्यादा है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज हैं, एफिशिएंसीज हैं, और ज्यादातर जिस तरह से क्राइम्स की नेचर बदल रही है उसमें पुलिस की भी अभी ट्रेनिंग जो है वो मॉडर्नाइज ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिजिटल सिस्टम्स होने चाहिए जिससे उनपे भी ट्रैक रखा जा सके। तो यही बात है। तो आज के लिए जो है वो आपका ये क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट करना है, द अपराजिता बिल रिसेंटली पास्ड बाय द वेस्ट बंगाल असेंबली एम्स टू एनहांस protection and empowerment of women in the state, critically analyze the potential impact of this bill on women's rights and safety, discuss the key challenges that might impede its effective implementation and suggest measures to address these challenges, right? So last में monthly magazine जिसको to the point कहा जाता है, काफी कॉम्प्रिहेंसिव मैगजीन है, करंट अफेयर की, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स काफी अच्छे से इंक्लूडेड है। ओनली 29 रुपीज में आपको हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, इसको आप पढ़ सकते हो और एग्जाम में काफी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।